आज का अपना टॉपिक है स्टैटिक्स, जो ग्रेजुएशन बुक चलती है उससे रिलेटेड है। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में हेल्पफुल है और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, संसद डिपार्टमेंट के हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम दो बलों का संयोजन, उसके बाद फिर पढ़ेंगे वियोजन, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बलागुण है, और इसी में आता है समद्वि समांतर बल और विपरीत समांतर बल। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हर पेपर में पूछे गए हैं। विपरीत समांतर बल, और फिर इसी में वेरिगनन प्रमेय है, लामी प्रमेय है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू करेंगे हम संयोजन। पहले इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संयोजन। किन्हीं भी दो बलों का कंपोजिशन है ना इंग्लिश में। तो अब कोई भी दो बल हो सकते हैं जो या तो एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में दो बल। एक ही दिशा में होने का मतलब इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक बल इधर से लगा रहे हैं और एक बल इधर से लगा रहे हैं, तो इसमें हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, और इन दोनों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, मान लीजिए ये बल P है और ये Q है, इन दोनों का परिणामी जो होगा वो क्या होगा, P प्लस Q। दोनों बलों को जोड़ना है, वो इसका परिणामी हो जाएगा। और ये हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब मान लीजिए यही बल अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में लग रहा हो, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो विपरीत दिशा में लगने वाले बल, विपरीत दिशा में लगने वाले बल, तो एक इधर से लगेगा और एक इधर से लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा P माइनस Q। जो रिजल्टेंट आएगा इसका P और Q का, वो क्या हो जाएगा P माइनस Q। और ये हमेशा क्या होता है, मिनिमम, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला मिनिमम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल अधिकतम 40 न्यूटन है और न्यूनतम 10 न्यूटन, तो दोनों बल ज्ञात किए, दोनों बल ज्ञात, तो वो क्या हो जाएंगे। अब 40 न्यूटन अधिकतम क्या होता है हमारे पास, P प्लस Q। यहाँ पे हो गया P प्लस Q इक्वल टू 40 न्यूटन, और मिनिमम है 10 न्यूटन, तो P माइनस Q कितना हो गया 10। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, और इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके P और Q के मान फाइंड कर सकते हैं, वो आसान भी है। तो यहाँ से हम अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2P इक्वल टू हो जाएगा 50, यहाँ से P आ जाएगा हमारे पास 25 न्यूटन, और P का मान अगर किसी में भी रखते हैं तो Q आ जाएगा 15 न्यूटन। तो ये हो गया पहले फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन, जिसमें हमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों दिए गए हैं और हमें किसी दोनों बल फाइंड करना है। तो ये तो यहाँ, अब मान लीजिए यही बल अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगा, हम वो भी देख लेते हैं। अब माना कि कोई दो बल है P और Q है, वो अल्फा एंगल पे है। हमने मान लिया कोई भी ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और उस पर अगर एक फोर्स लग रहा है P इस डायरेक्शन में और Q लग रहा है इस डायरेक्शन में, और उन दोनों के बीच में एंगल है अल्फा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये जाएगा इनके मध्य से, ये जाएगा हमारे पास R। थोड़ा मैं रिपीट करूँ, पोज कर दें। अब हम देखेंगे ये कोई भी दो फोर्स P और Q है, ये पर्टिकुलर किसी एंगल अल्फा पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में से जाएगा, और उसको हमने नाम दिया R। तो R निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे R² इक्वल टू P² प्लस
क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है, इन दोनों बलों के बीच का कोण। याद रखिए रिजल्टेंट और पी जो फोर्स होता है इनके बीच के एंगल को हम थीटा से दिखते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं अल्फा की, जो कि क्या है पी और क्यू के बीच का कोण है। और इन दोनों का परिणाम निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। इस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं। तो अब ये तो हो गया रिजल्टेंट निकालने का। अब मान लीजिए हमें थीटा निकालना, रिजल्टेंट का पी के साथ एंगल, तो उसका भी फॉर्मूला होता है अब आर का अगर पी के साथ एंगल निकालना है, आर का पी के साथ कोण, इसी डायग्राम को मैं वापस बनाता हूँ एक बार। ये हो गया Q, ये हो गया P, और यहाँ से जा रहा है R। ये एंगल थीटा है और ये वाला अल्फा है। दोनों बलों के कोण, दोनों बलों के बीच में कोण अल्फा है और रिजल्टेंट का P के साथ एंगल हमने माना है थीटा। हम क्या करेंगे, R से इस पर लंब डालें, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया एंगल 90, और ये है, उसको नाम दिया हमने A। और इस Q को, जो ये फोर्स है, इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, पैरेलल फोर्सेस। तो इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये तो Q का Q रहेगा, और फिर A B, इसको हमने नाम दे दिया C, और ये दे दिया D। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हम लगाएंगे टेन थीटा। कौन से ट्राइंगल में, ADC में, ट्राइंगल ADC। ADC में अगर टेन थीटा निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब है हमारे पास CD और आधार है AD, तो CD बटा AD, यहाँ से हम निकालेंगे टेन थीटा। अब CD और AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को हम मिलेंगे, तो ट्राइंगल BDC में हम एक बार फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया इसमें, मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा अल्फा। इन दोनों फोर्स के बीच एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे भी दोनों फोर्स के बीच एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। तो अब जैसे ही यह अल्फा ये मान लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें साइन अल्फा। क्या निकालेंगे, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब में तो अल्फा के सामने वाली भुजा रहेगी, तो अल्फा के सामने है CD बटा, और कर्ण कौन सा है, BC। तो BC क्या है, Q है, यहाँ पे हो जाएगा CD बटा Q। तो यहाँ से CD आ गया Q साइन अल्फा, मतलब, और यहाँ से हम अगर निकालेंगे कोस अल्फा, कोस अल्फा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, अब आधार हो जाएगा हमारे पास BD बटा BC। आधार तो हो गया BD और कर्ण हो गया BC। तो अब यहाँ से BD और BC कितना है, Q। यहाँ से हम अगर BD निकालें तो ये हो जाएगा Q कोस अल्फा, ठीक। BD आ गया हमारे पास। अब ये जो AD है इसको हम लिख सकते हैं CD बटा AD को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD, ठीक। तो CD तो क्या है, CD यहाँ से है हमारे पास Q साइन अल्फा, और AB क्या है, ये P फोर्स है, और ये हमने फाइंड कर लिया Q कोस अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस Q कोस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमने टेन थीटा निकाल R का P के साथ एंगल, ठीक बात। अब यहाँ से मैं लिख लूँ टेन थीटा बराबर Q साइन अल्फा बटा P प्लस Q कोस अल्फा। यह क्यों बुला ली थी, जो किताब में है, अच्छा आर दी आगे सभी यहाँ से टेन थीटा बराबर हो गया हमारे पास Q साइन अल्फा बटा P प्लस Q कोस अल्फा। और यहाँ पे ये जो एंगल है ये है R का P के साथ कोण, है ना, ये ध्यान रखें, R का P के साथ कोण। अब इसमें हम याद रखने के तरीके से क्या रख सकते हैं, जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं वो केवल एक बार आया, ये P एक बार आया, और टेन मतलब साइन ऊपर आएगा कोस नीचे आएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं।
यहाँ पे प्लस आना है और क्यू 2 बार। इस तरीके से हम कुछ याद रख सकते हैं। मैंने तो इसी तरीके से याद रखा है। अब मान लीजिए अगर आर का क्यू के साथ एंगल पूछे, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ उसको, जगह कम है अपने पास। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए आर का क्यू के साथ कोण, तो अब जहाँ क्यू है वहाँ पी रख देंगे और जहाँ पी है वहाँ क्यू रख देंगे। तो तरीका भी वही कि भाई क्यू के साथ निकाल रहे हैं तो क्यू कितनी बार आएगा, एक बार। ऊपर साइन आना है और यहाँ पे कोस आना है। ठीक, अब बचा कोण तो पी दोनों जगह पी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका एंगल हम निकालते हैं तो वो क्या आएगा, पी साइन अल्फा बटा क्यू प्लस पी कोस अल्फा, जो कि ये जो आर है हमारा, आर के साथ क्यू का कोण, क्यू ऊपर वाला लिया था हमने, तो इसके साथ ये जो एंगल है, जो भी एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पी साइन अल्फा बटा क्यू प्लस पी कोस अल्फा। इस तरीके से हम इनके बीच के एंगल निकाल सकते हैं। एक बात ये होगी हमारे पास। फिर इसके बाद हम देखें तो अब जो ये चीज़ें हैं इसी में, तो ये तो होता है आर का क्यू की दिशा में लंबवत। क्यू की दिशा में जो घटक है वो हमारा ये हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा को हम क्या लिखते हैं, आर का क्यू की दिशा में घटक। कभी हमसे पूछ लिया जाए अगर परिणामी का जो घटक है वो आर क्यू की दिशा में तो क्या होंगे और पी की दिशा में क्या होंगे, तो हम वो इस तरीके से बता सकते हैं। और पी की दिशा में हो जाएगा पी प्लस क्यू कोस अल्फा। तो ये भी ध्यान रखना है, ऊपर वाला तो क्यू की दिशा में घटक है आर का, और जो नीचे लिखा हुआ है पी प्लस क्यू कोस अल्फा, ये किसकी दिशा में है, पी की दिशा में। कभी कभी हम डायरेक्ट पूछ ले, और इसको भी हम इसी तरीके से निकालते हैं। आर का क्यू की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा, क्योंकि अब ऊपर की साइड है, और डाउन साइड जो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को हम किससे दिखाते हैं, कोस से। ये हो जाएगा हमारा आर कोस थीटा, ये तो आर साइन थीटा हो गया आर कोस थीटा। तो ये भी बात हमें इसमें ध्यान रखना है। ठीक बात। अब इससे आगे एक बात ये हो गई, अब इस पर रिलेटेड हम अगर क्वेश्चन करें तो आया हुआ है 2022 में आया हुआ है मेरे ख्याल से, तो फर्स्ट ग्रेड में, पर एक बार वो रिवीजन रिपीट है वो, 2 बार आया हुआ है। तो उसमें क्या दिया हुआ है, मैं बोल के बता देता हूँ, वो पॉसिबल होगा तो मैं कट करके भी पेस्ट कर दूंगा इसमें। थीटा कोण पर कार्यरत दो बलों पी व क्यू का परिणामी 2m + 1 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो मैं लिख भी देता हूँ, एंगल है थीटा एंगल, और जो फोर्स है वो है पी और क्यू, पी एंड क्यू दो बल है। फिर इनका जो परिणामी है, हम मान लें आर है, तो वो है 2m + 1 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक बात। अब क्या होता है, इसमें चेंज करने कह रहा है वो, यदि दोनों बल कोण π/2 माइनस थीटा। अब जो ये एंगल है सेकेंड टाइम में हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। फोर्स वही है, पी व क्यू ही है, और परिणामी चेंज हो गया हो जाएगा, ये आर है तो इसको हम कहते हैं आर डैश, तो आर डैश हो जाएगा हमारे पास 2m - 1 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक बात। और तो अब हम पूछा है टेन थीटा, क्या फाइंड करना है इसमें, टेन थीटा, और ऑप्शन दिए हुए हैं 2m - 1 2m + 1, फिर सेकंड ऑप्शन है m + 1 बटा m - 1, सी है m - 1 बटा m + 1, और डी है हमारे पास 2m + 1 बटा 2m - 1। ठीक बात। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, समझ पा रहे होंगे आप कुछ हद तक तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे वही रिजल्टेंट वाला।
कौन सा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस, और यहाँ पे हम फॉर्मूले में तो अल्फा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। अब हम दोनों बातों से दो इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें मान रखें तो आर की वैल्यू क्या है, 2m प्लस 1, आर का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2m प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम इधर लिया है तो ये कॉमन वैसे भी आ जाएगा, इधर आ गया -1, इनमें से अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर से ये इधर आके ये कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा -1, और ये आ गया हमारे पास 2pq कोस थीटा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। ठीक बात, अब हम इससे इक्वेशन जनरेट करते हैं, तो इसमें भी हम वही आर की जगह ये रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2m माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और कोस, अब थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, π/2 माइनस थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा। कोस π/2 माइनस थीटा हम जानते हैं साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस ही होता है कोस भी, तो ये हो जाएगा 2pq साइन थीटा। वही बात इधर, इसको वापस यहाँ से इधर ले आएंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये बनेगा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2pq साइन थीटा, जो इक्वेशन से। अब हमें क्या करना है, टेन थीटा का मान पूछा, टेन थीटा वही साइन थीटा बटा कोस थीटा, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि भाई इसमें डिवाइड करना है इससे, तो अगर मैं करता हूँ इधर थोड़ा ऊपर वाला मिटा देते हैं, अब अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 2pq कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा यानी कि टेन थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हो गया 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 और माइनस 1, और यहाँ हो गया 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ये भी माइनस में ही है ना, तो यहाँ पे भी ये माइनस का 4m प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया यहाँ पे 4m कॉमन आएगा तो ये हो गया m माइनस 1, यहाँ पे भी अगर 4m कॉमन आएगा तो m प्लस 1, इसको हम अगर सॉल्व करें तो m माइनस 1 बटा m प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर हो गया C। इस तरीके से ये सवाल पूछे गए हैं, और भी हम आगे वाली क्लास में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस सोल्व करें।